हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 11 सितंबर से चलने वाला है माया का चक्कर फिर से। 18 साल के बाद राहु का तूफान होने वाला है शुरू। अब सभी को बता दूं, राहु जागृत तो हो चुके हैं और शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब राहु 11 सितंबर को जो है वृद्ध अवस्था से निकलकर यानी बूढ़ी अवस्था से निकलकर अब युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। ऐसे हालात जिंदगी में बदलने वाले हैं कि जिनकी कल्पना आपने की ही नहीं थी। आप सभी को बता दूं, ऐसी परिस्थितियां धनु राशि ने बर्दाश्त की हैं जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 4 महीनों से ठीक यही स्थिति राहु की मृत अवस्था की और वृद्ध अवस्था से थी। राहु जो है धनु राशि के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब धनु राशि के लिए कौन से बड़े बदलाव की संभावना होने वाली? 18 साल के बाद वही स्थान जिसे राहु अपना साम्राज्य मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह शक्तिशाली ग्रह लाचार और कमजोर नजर आया। क्यों? क्योंकि वो मृत था, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में था। अब वो जागृत तो हो चुका था, लेकिन युवा अवस्था में वो 11 सितंबर से प्रवेश करने जा रहा है और अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में है और धनु राशि के तीसरे हाउस पर प्रवेश करने जा रहा है। युवा अवस्था में 3rd हाउस पर। देखिए, तीसरा भाव राहु का खुद का साम्राज्य होता है, यानी खुद के साम्राज्य में वो बूढ़ी अवस्था में मृत अवस्था में पड़ा था, तो वो आपको क्या फल देगा? पिछले 4 महीने से आपके जीवन में तबाही, केवल तबाही थी धनु राशि। अब 11 सितंबर से आपको पूर्ण संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी, वो शक्ति चरम सीमा पर होगी। युवा अवस्था में राहु जो है जागृत अवस्था में प्रवेश करके आपके साम्राज्य को पलट देगा। हकीकत आपके सपने अब बनेंगे। अब समझिए यह बदलाव क्यों इतना खास है। राहु का तीसरे भाव में होना क्या संकेत लेकर आया धनु राशि? तीसरा भाव साहस का भाव, पराक्रम का भाव, आत्मविश्वास का भाव। और जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठता है तो साहस कई गुना बढ़ता है। अंदर से एक आग जलती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राहु का गोचर धनु राशि पर। लक्ष्य को पाने की आग ज्योतिषी का एक सिद्धांत है। यानी राहु जब तीसरे भाव में होता है तो आपके जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। जो समस्याएं, जो जंजीर आपको रोक रही थी, वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और यह राहु वही राहु है जिसने समुद्र मंथन के दौरान छल कपट से अमृत पा लिया था देवताओं से, तो वो आपको भी अमृत दिलाने आया है। अब समझिए राहु की दृष्टियां कमाल करती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। ज्योतिषी में सप्तम भाव सिर्फ जीवन साथी का घर नहीं, बल्कि व्यापार और साझेदारी का भी प्रतीक होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राहु की दृष्टियां। राहु जैसी शक्ति यहाँ नजर डालती है, परिणाम असाधारण मिलने शुरू हो जाते हैं। इस दृष्टि का मतलब है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई बड़ा सपोर्टर मिल जाएगा, कोई मजबूत पार्टनरशिप का अवसर आपके सामने आएगा। जो लोग मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, राहु यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर किसी नए वेंचर की शुरुआत की सोच बढ़ा देगा। यानी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये धनु राशि की कुंडली है राहु गोचर की। ये राहु की यह दृष्टि साझेदारी को मजबूत करेगी, पार्टनरशिप के बिजनेस को, आपके व्यापार में तेजी लाने का काम करेगी। यही नहीं, जो लोग जीवन में दूसरा विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारी विवाह का भी है, लंबे समय से रिश्ते में रुकावट झेल रहे थे, उनके लिए भी ये दृष्टि बेहद शुभ है। राहु की शक्ति यहाँ संबंधों को आगे बढ़ाने, स्थिरता देने का काम करेगी। अब बढ़ते हुए राहु की दूसरी दृष्टि की ओर भाग्य भाव पर है। यह स्थान आपके सौभाग्य, आपकी किस्मत और आपके जीवन के बड़े अवसरों का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राहु की भाग्य भाव पर दृष्टि। जब राहु यहाँ देखता है तो किस्मत का पहिया पूरी तरीके से घूम जाता है। वे रुकावटें, वे बाधाएं जिन्होंने आपको अब तक रोक रखा था, अब उनका अंत होने वाला है। जो काम आपने किया लेकिन उसका फल नहीं मिला 4 महीने से, क्यों? क्योंकि बूढ़ी अवस्था में, मृत अवस्था में राहु था। अब उसी काम से आपको लाभ मिलेगा। जो प्रयास अब तक व्यर्थ लगे रहे थे, अब सफलता में बदलेंगे, क्योंकि हथियार नहीं था, जंग लड़ते कैसे। राहु की दृष्टि भाग्य को सक्रिय कर रही है। मतलब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का भाग्य अध्याय नए सिरे से लिखा जाएगा। यकीन मानिए, ये ग्रहों की स्थिति ही इंसान को रंग से राजा, राजा से रंग बनाती है। दूसरी शिवानी, तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर। यह दृष्टि सबसे शक्तिशाली कही जाएगी, क्योंकि लाभ का घर मतलब आपकी इनकम का घर। 11वां भाव आपके बड़े फायदे का घर, आपके सपनों की पूर्ति का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। याद रखिए, यह घर शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य को दानव गुरु कहा गया है और राहु स्वयं दानव है। जब राहु अपने गुरु की राशि पर दृष्टि डालता है तो वहां अपार शक्ति पैदा होती है। इसका असर क्या होगा? ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की थी धनु राशि आपने। आपको बड़ी कमाई तक पहुंचाएगा राहु। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी डील्स आपको आर्थिक रूप से मजबूती देंगे। कोई रुका हुआ पैसा, कोई लंबित लाभ या अधूरा काम अब पूरा हो सकता है। संक्षेप में कहे तो राहु की यह दृष्टि आपके जीवन की कई इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाली है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि बड़ी परिवर्तन का संकेत है।
अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी सुन लीजिए, अब आती है दोस्तों सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 11वें घर पर राहु की दृष्टि का असर, सोचिए कितना बड़ा संकेत है। साक्षात वरदान अमृत आपको मिल रहा है। जो लोग समाज से जुड़कर काम करते हैं, जिनकी पहचान उनके नेटवर्क से है, सोशल मीडिया से है, कॉन्ट्रैक्ट से है, देश विदेश से, बड़े सर्कल से है, उनके लिए समय सुनहरा है। अब वह जंजीरें टूट चुकी हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। राहु की यही ताकत है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अमृत तक पहुंचना। अब अमृत का प्याला आपको मिलेगा और वही शक्ति अब आपके जीवन में उतर रही है। आपने जो सपना बनाया है, जो विजन सेट किया है अपने लिए, वहां तक पहुंचने का सफर 11 सितंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। और यह प्रभाव यही नहीं रुकता, यह ताकत पूरे 2026 तक आपके जीवन को पलट देगी। यानी 2026 में भी इसका प्रभाव आपको मिलता रहेगा। सफलता की नींद इसी सितंबर में रखी जा रही है। सोचिए, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा बदलाव या कोई ऐसा सफर जो आपकी किस्मत पलट दे। यह सब राहु की इस दृष्टि के संकेत हैं। यह राहु का तूफान है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। अब रुकावटों का समय गया, अब सिर्फ एक दिशा है आगे बढ़ने की। बस आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि ये समय जो है विशेष रूप से बहुत शानदार है। इस ऐसे समय में आपको अनैतिक कार्य करने से बचना है, क्योंकि शनि की राशि में ही राहु बैठे हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी से बचना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, मांस मदिरा से बचना है, गलत हैबिटों से बचना है। रिश्तों में जितनी ईमानदारी रखेंगे उतना बेहतर होगा। राहु कभी कभी अचानक से घटनाएं करवाता है, ऐसे मौके जब सब कुछ बदल जाता है, और इस समय पर वो अचानक से होने वाली घटनाएं आपकी किस्मत को भाग्य के दरवाजे तक ले जाएंगी। हो सकता है कोई अप्रत्याशित काम, कोई अनदेखा मौका आपके सामने आए और वह मौका आपको सीधे बड़े लाभ और बड़े नाम तक पहुंचा दे। लेकिन उस मौके को पहचानना तो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने आचरणों को शुद्ध रखें, अपनी बुद्धि को शार्प रखें, बुद्धि को साफ रखें। और विशेष रूप से सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो अभी बाकी रह रही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने जान लिया, अब दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है, ताकि राहु की शक्ति का आपको अंदाजा हो जाए कि धनु राशि, आप व्यर्थ में अपने आप को कोस रहे हैं। ये सही दिशा में आने का समय आ चुका है। कोई भी समस्या आपके रास्ते में ना आए। राहु का स्वभाव है भय और भ्रम, अचानक से मन में डर पैदा कर देता है और कंफ्यूज कर देता है। यही इसका खेल है। अगर आप मजबूत नहीं रहे तो यह राहु आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको विशेष रूप से बचना है, इसलिए संतुलन बनाए रखना होगा, बेहद जरूरी। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान महादेव की आराधना से राहु का नकारात्मक असर समाप्त हो जाता है। रुद्राभिषेक करना, गंगा स्नान करना, शिव का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा मुद्रा लगाकर साधना करना, राहु आपके लिए साक्षात खुद अमृत लेकर आएगा। अगर आप ये उपासनाएं करते हैं तो आप लोगों के लिए समय बहुत शानदार है। इसको एंजॉय कीजिए साथियों। ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये समय है। याद रखिए, तीसरे भाव का यह गोचर साधारण नहीं, ये असाधारण गोचर है। साम्राज्य तक लेकर जाएगा। जो साम्राज्य आपने सोचा था, आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा और मेरे समझाने का प्रयास अगर आपको सार्थक लगा तो प्लीज़ अपना प्यार इस वीडियो पर लाइक और कमेंट के जरिए जरूर दिखाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम धनु राशि की हर एक छोटी बड़ी ग्रहों की अपडेट हम हमेशा आपको वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक आपको सटीक भविष्यवाणी कराते हैं।